अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के टाइम से। यहाँ मैं अपने लिए सबसे पहले तो अनार छील रही हूँ। जब भी मैं ग्रोसरी पे जाती हूँ ना, आजकल सीज़न के हिसाब से मुझे सबसे अच्छा फ्रूट अनार लग रहा होता है और मैं ढेरों उठा के ले आती हूँ कि मैं इसको एक साथ कट करके रख दूँगी और फिर खाती रहूँगी। लेकिन वैसा होता नहीं है। घर आके के अनार तो भूल ही जाती हूँ मैं, घर आके वो फ्रिज में पड़े रहते हैं। शुक्र है कि ख़राब नहीं होते, लंबे टाइम तक ये चल जाते हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। मैंने जल्दी से अपने लिए एक ही अनार छीला, उसके बाद ही बस मेरी बस हो गई थी। कितना मुश्किल फ्रूट है यार ये, जितना खाने में अच्छा लगता है ना उतना ही इसको छीलना मुश्किल है। अच्छा, आज सुबह से मैं बिज़ी थी कि मैं इस रूम को क्लीन करूँगी, लेकिन रूम क्लीन करने के बजाय मैंने जो है आहिल के लिए टॉयज़ का एक ऑर्गेनाइज़र बनाया पैम्पर के डब्बों से, और मैंने बाकी अपने सारे काम छोड़ के ये मैं करने बैठ गई थी फ़ुज़ूल काम, जो कि मुझे पता है कोई लंबा सर्वाइव भी नहीं करेगा। ये अगर हफ़्ता भी चल गया ना तो बड़ी बात है, और अगर ये हफ़्ता चल गया पूरा हफ़्ता एक, तो मैं इसको फिर जो है कलर करूँगी, इसको प्रॉपर जो है डेकोरेट करूँगी। एक आर्टिस्ट के दिमाग में ऐसी उल्टी पुल्टी चीज़ें आती रहती हैं। रिसाइकिल का तो बहुत ही ज़्यादा शौक होता है हम लोगों को, लेकिन इसके चक्कर में मेरे सारे काम पेंडिंग चले गए। जो मैंने सोचा था कि आज अपना ये वाला एक्स्ट्रा रूम को क्लीन करूँगी, सारी चीज़ों को सेट करूँगी, वो भी सारा रह गया। और खाना भी अभी तक नहीं बना, बर्तन भी अभी तक पड़े हुए दोपहर के। लेकिन मुझे पता था कि कोई प्रेशर नहीं है, टेंशन नहीं है, मैं अपने हिसाब से सब कुछ कर लूँगी। कोई पूछने वाला तो है नहीं घर में, हस्बैंड भी इतना लेट आते हैं तो मैं उस टाइम तक खाना रेडी कर लूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट तो कुकिंग ही है, इसलिए मैंने कड़ी सबसे पहले चढ़ाई खाउसे के लिए। और ग्रोसरी में कुछ दिन पहले करके आई थी तो मेरी लिस्ट में खाउसे थे, तो मेरे माइंड में यही आया कि आज तो खाउसे ही बना लेती हूँ। इसके अलावा तो मैंने कुछ भी नहीं किया आज। तो मैंने कड़ी चढ़ा दी थी और मैं इतना रिलैक्स होकर काम करी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब 10 बजे से पहले घर नहीं आते। अच्छा, कड़ी थोड़ा टाइम लेती है पकने में, एटलीस्ट इसको घंटा डेढ़ तो लगता ही है। तो मैंने इसको तो चढ़ा दिया था, और उसके बाद क्योंकि मुझे पता था आहिल ये नहीं खाएगा, उसको ये नहीं पसंद, तो मैं उसके लिए जो है सोच रही थी कि कबाब फ्राई कर देती हूँ। साथ में बन पड़ा हुआ था तो मैंने बस उसके लिए कबाब रेडी किया, साथ में बन किया। मैंने सोचा कि पहले जो है आहिल को ये खिलाती हूँ, इतनी देर में जो है वो आधी कड़ी भी रेडी हो जाएगी और उसके बाद ही मैं बाकी जो है ना तैयारी करूँगी। लेकिन मैं जैसे ही बैठी, मैंने साथ में ड्रामा लगाया। आजकल पामाल शुरू किया है, काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक तो, और मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी है उस ड्रामे की। एनीवेज़, मैं खिलाने बैठी आहिल को ड्रामा लगा के, तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि आज जो है ना मैं जल्दी घर आ रहा हूँ, कुछ लाना है तो बता दो। फिर तो मैंने ऐसी स्पीड पकड़ी, आहिल को जल्दी जल्दी से खिलाया, ड्रामा भी बंद किया और किचन में आ गई। चिकन भी कट नहीं हुआ था, शुक्र है कि डीप फ्रीज़ कर दिया था मैंने, वो हो गया था, तो बस फ़ौरन ही कट किया, चिकन चढ़ाया एक तरफ जल्दी जल्दी से। क्योंकि खाउसे में यही है कि लेयरिंग बहुत होती है, तो स्टेप्स बहुत हैं, तो इसलिए उसकी भी तैयारी सारी करनी थी। लहसुन का तड़का, प्याज का तड़का, स्पैगेटी बॉयल करनी थी, मतलब कुछ भी नहीं हुआ था। इवन कड़ी भी अभी प्रॉपर नहीं पकी थी। मेरे हस्बैंड साहब इसी तरह से जो है ना अटैक कर देते हैं, और जब खाना बना हुआ होता है तब तशरीफ़ ही नहीं लाते हैं, जब नहीं बना होता है तो उनको जल्दी आना होता है। किस किस के साथ ऐसा होता है। तो यहाँ मैंने पूरी प्लेट बनाई अच्छे से, और इतनी मज़े की लगती है ना इस तरह से, पूरा एक एक चीज़ डालो, एक एक लवाजमात डालो तो इतना अच्छा लगता है। मैं भी प्रॉपर ही डालती हूँ, कड़ी भी डालती हूँ उसके ऊपर, स्पैगेटी के ऊपर, फिर जो ग्रेवी बनाई होती है चिकन की वो भी डालती हूँ, फिर उसके ऊपर लहसुन प्याज फ्राई करके, फिर हरा धनिया हो गया, हरी मिर्च मुझे इतनी नीड नहीं थी, हरी मिर्च मेरे पास बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो वाली थी, तीखी थी, तो मैंने वो नहीं डाली। उसके अलावा चाट मसाला डाला, लेमन डाला, चिप्स डाले ऊपर से। तो इस तरह से बड़े मज़े के खाउसे बनते हैं। काफ़ी टाइम के बाद खा रहे थे तो इतने मज़े के लग रहे थे कि ओवर ईटिंग ही कर ली थी, और ओवर ईटिंग होती है ना तो तबीयत इतनी ख़राब सी होने लगती है। सिर्फ मैंने किचन वाइंड अप किया और बेडरूम क्लीन किया, उसके अलावा मैंने सब कुछ वैसा का वैसे ही छोड़ दिया। वो जो स्टोर रूम बना हुआ था वो भी वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। फिर ये नेक्स्ट डे से मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। आज आहिल इतना क्रैंकी हुआ था, मतलब उन चीज़ों पे ज़िद कर रहा था जो मैं नहीं दे सकती। मेकअप हो गया,
मतलब वॉशरूम का सामान चाहिए था। मतलब समझ नहीं आ रही थी कि इसको हो क्या गया है, इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा और ज़िद्दी। फिर इस तरह का सीन होता है ना तो मुझे भी इतना गुस्सा आ रहा होता है। मैं इसको ब्लोटू लेके गई, वहाँ से मैंने इसको 2-4 जो है वो गाड़ियाँ दिलाईं, और ये तो टेंट हाउस है ये मैं लेके आई ताकि जो है इसका मूड थोड़ा अच्छा हो जाए, वरना तो मेरा भी इसने मूड जो है ना ख़राब करके रखा हुआ था। सुबह से कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा था। ये क्यूट से मैं क्रॉक्स भी आहिल के लिए लेके आई हूँ। वैसे मुझे क्रॉक्स पसंद नहीं है, लेकिन कोई और ऑप्शन ही नहीं था तो मुझे यही लेने पड़े। और फाइनली मैंने अपना ये स्टोर रूम है नहीं, मैं इसको स्टोर रूम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इसको जो है ना स्टोर रूम ही बना के रखती हूँ। जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, एक्स्ट्रा ग्रोसरी हो गई, फिर आहिल के टॉयज़ इधर ही बिखरे ही रहते हैं। स्टोर रूम वही होता है जिसको जितना भी ठीक कर लो फिर भी अगले दिन उल्टा ही हो जाता है, तो इस रूम का यही हालत ही रहती है। तो आज मेरा सारा फोकस ना इसी रूम पे था। मैं जो है बस यहीं पे लगी हुई थी। सारे जो है मैंने इसके टूटे फूटे टॉयज़ डीक्लटर किए, और कपड़े शपड़े भी जो इसके छोटे मुझे लग रहे थे मैंने वो भी हटा दिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कबाड़ा ऐसा लग रहा था कि जमा हो गया है। तो ये वाला जो कबर्ड है ना, इसका एक लॉक ख़राब है, राइट साइड वाला, और लेफ़्ट साइड वाला ठीक है। तो मैंने क्या किया था, जो लॉक होता है उसके ऊपर मैंने सारा वो वाला सामान रखा था, जो मेकअप है और परफ्यूम्स वगैरह हैं वो मैंने सारे इधर कर दिए थे ताकि ये लॉक रहे और सेफ़ रहे। लेकिन आहिल अब ऐसा काम करता है कि लॉक भी होती है ना कबर्ड, चाबी निकाल दो उसके बावजूद वो नीचे से डोर खींच के खोल देता है, और जो उसको चीज़ चाहिए होती है वो निकाल देता है। कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि सामने भी चीज़ पड़ी होती है माओ की, जैसे ड्रेसिंग पे पड़ी होती है, मेकअप पड़ा होता है, परफ्यूम्स पड़े होते हैं, वो छेड़ते भी नहीं हैं। लेकिन मेरा तो ऐसा है कि यहाँ से तो चीज़ें छुपानी पड़ती हैं। टीवी भी मैंने इतना ऊपर लगवाया है ताकि ये जो है ना वो टीवी भी है इसका बस चले, अगर नीचे पड़ा हो तो वो भी ये तोड़ दे मतलब आप समझ सकते हैं इतना ये शरारती है। थोड़ा सा तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने इसको अभी टॉयज़ दिला दिए थे ताकि ये मेरे जो है चीज़ों में नहीं घुसे। लेकिन फिर मैंने परमानेंट जो सॉल्यूशन सोचा वो यही सोचा कि जो कबर्ड लॉक नहीं होती ना उसमें मैं सारा मेकअप अपना घुसाऊँ और परफ्यूम्स भी, और इस तरह से ड्रेसर के साथ जो है ना इस कबर्ड को लॉक कर दूँ, इसका डोर, ताकि ये बिल्कुल ही फ़िक्स हो जाए और बाकी कबर्ड्स के भी लॉक ख़राब नहीं हो, क्योंकि उसमें कोई भी उसको फिर चीज़ ही नज़र नहीं आएगी इसके मतलब की। तो यहाँ मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे और अच्छे से पूरा रूम मैंने सेट कर दिया था। अब लग भी नहीं रहा कि ये स्टोर रूम है। हाँ, थोड़ी वही चीज़ें जो ग्रोसरीज़ वगैरह होती हैं वो तो इधर ही रखी होंगी, लेकिन फिर भी काफ़ी ऑर्गेनाइज़ कर दिया। और इसकी मैं अपडेट दूँ आपको, अभी 3-4 दिन हो गए हैं ये बनाए हुए मुझे, लेकिन अभी तक ये बिल्कुल सलामत है। इसकी चीज़ें भी एकदम ऑर्गेनाइज्ड हैं इसमें। तो मे बी मैं जो है इसको अब कलर करूँगी और इसको अच्छा सा डेकोरेट करूँगी। एंड येस, दैट्स इट फॉर द व्लॉग। बस मैं यहाँ पे पामाल देख रही थी और व्लॉग यहीं एंड करूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।